दोस्तों उसके अंदर टॉपिक चल रहा है जी। जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों उसके अंदर टॉपिक चल रहा है हमारा विशेषण के भेद। और विशेषण के भेदों में आज हम कंप्लीट करेंगे अपने 3 भेद, क्योंकि एक विशेषण का भेद हमारी कल वाली क्लास में कंप्लीट हो चुका था। उसमें अगर किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। विशेषण के भेद होते हैं 4। इनमें से पहला जो भेद है वो है हमारा गुणवाची विशेषण। गुणवाची विशेषण, इसके 3 तरह के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे कल। आज जो बारी है वो है संख्यावाची विशेषण की। किसकी बारी है? संख्यावाची विशेषण। तो बचे हुए तीनों विशेषण के भेद में हम यहाँ करेंगे कंप्लीट। इसके बाद क्या है? परिमाणवाची विशेषण। परिमाणवाची विशेषण। और 4th भेद है हमारा सार्वनामिक विशेषण। 4th भेद क्या है? सार्वनामिक विशेषण। इसमें जो दूसरा है, ये पहला आपका कंप्लीट हो गया था, ठीक है। इसमें किसी का डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये तीनों के तीनों आज हमें कंप्लीट करने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। संख्यावाची विशेषण की क्या खासियत है? तो दूसरा जो हमारा होता है वो क्या है? हमारा संख्यावाची विशेषण। कहाँ होगा ये संख्यावाची विशेषण? संख्यावाची विशेषण होगा जिस संज्ञा या सर्वनाम को निश्चित या अनिश्चित, निश्चित या अनिश्चित संख्या के रूप में, निश्चित या अनिश्चित संख्या के रूप में गिना जा सके। निश्चित या संख्या के रूप में गिना जा सके वो क्या कहलाता है? जिस विशेष्य की गणना पूर्ण या अपूर्णता के रूप में, जिस विशेष्य की गणना पूर्ण या अपूर्णता के रूप में की जाए। जिस विशेष्य की गणना पूर्ण या अपूर्णता के रूप में की जाए वो क्या कहलाता है? संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। जैसे निश्चित संख्यावाची, और दूसरा क्या है जी? अनिश्चित संख्यावाची। निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित
निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची। ठीक है जी, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार होते हैं इसके दो। निश्चित संख्या के अंतर्गत हम यहाँ निश्चित डिजिट का प्रयोग करेंगे, जैसे 2 दर्जन, 1 जोड़ी जूते, 4 आदमी, 4 आदमी। अनिश्चित संख्यावाची क्या करेंगे? थोड़े आदमी, थोड़े आदमी, थोड़े आदमी, कुछ लोग, थोड़े आदमी, आदमी कुछ लोग, थोड़े आदमी कुछ लोग, थोड़े आदमी कुछ लोग, 1000, 2000, 1000, 2000, 1000, 2000, कम, बहुत कम व्यक्ति। ये सब क्या है जी? आपके अनिश्चित संख्यावाची। यहाँ तक चीजें क्लियर है? कंडीशन आपको बताई गई। ठीक है जी। जी, इससे पहले जो भी आपने पढ़ा उसमें किसी का डाउट हो तो वो पूछ लो, बाकी फिर इसको समझो। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन होता है स्टेटमेंट का, डेफिनेशन का, भेदों से संबंधित, और दूसरा क्वेश्चन जो होता है इसमें वो पूछा जाता है सेंटेंस के आधार पर। इसके आधार पे, सेंटेंस के आधार पे पूछा जाता है। ठीक है, चलो जी। तो यहाँ क्या है? निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या। निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या। हम यहाँ पे सेंटेंस प्रयोग करेंगे इस रूप में, जैसे यहाँ से प्रत्येक 1 घंटे बाद, यहाँ से प्रत्येक 1 घंटे बाद या 3 घंटे बाद, यहाँ से प्रत्येक 3 घंटे बाद एक रेलगाड़ी जाती। दूसरा, पहली रेलगाड़ी के दूसरे डिब्बे में बैठा, पहली रेलगाड़ी के दूसरे डिब्बे में तीसरी, पहली रेलगाड़ी के दूसरे डिब्बे में तीसरी खिड़की के पास, पहली रेलगाड़ी के दूसरे डिब्बे में तीसरी खिड़की के पास बैठा, पहली रेलगाड़ी के दूसरे डिब्बे में तीसरी खिड़की के पास बैठा चौथा व्यक्ति आपका शिक्षक है। तीसरा, मोदी की सभा में लगभग 1 लाख लोग
मौजूद थे, मौजूद थे। और मुझे हजार, मुझे 1000 2000, मुझे 1000 2000 रुपये, मुझे 1000 2000 रुपये चाहिए, मुझे 1000 2000 रुपये चाहिए। ठीक है, मुझे 1000 2000 रुपये चाहिए। इसके बाद मैं बाजार से 2 जोड़ी कपड़े, 2 जोड़ी कपड़े, 3 जोड़ी जूते लेकर आया हूँ। तो ये सारे के सारे क्या है जी? ये सारे के सारे यहाँ प्रत्येक 3 घंटे के बाद घंटे की काउंटिंग होगी, और वो भी किस रूप में? 3। यहाँ रेलगाड़ी की क्या है? काउंटिंग होगी, वो भी किस रूप में? 1। तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे निश्चित संख्यावाची। इसको क्या कहेंगे? निश्चित संख्यावाची। पहली रेलगाड़ी के दूसरे डिब्बे में तीसरी खिड़की के पास बैठा चौथा व्यक्ति, तो ये भी क्या है? ये आपका निश्चित संख्यावाची है, निश्चित संख्यावाची। ठीक है, मोदी की सभा में लगभग 1 लाख है, तो यहाँ पे लोग है, काउंटिंग करोगे, काउंटिंग कितनी है? 1 लाख, लेकिन 1 लाख से पहले क्या हो गया? लगभग, इसलिए क्या कहलाएगा? अनिश्चित संख्यावाची। तो ये आपका क्या है जी? अनिश्चित संख्यावाची। मुझे 1000 2000 रुपये चाहिए, ये भी अनिश्चित संख्यावाची है। अब 1000 चाहिए, 1200 1500 चाहिए, क्लियर नहीं है, ये भी क्या कहलाएगा? अनिश्चित संख्यावाची। मैं बाजार से 2 जोड़ी कपड़े, तो यहाँ पे 2 जोड़ी का मतलब क्या हो गया? 4 कपड़े, 3 जोड़ी जूते का मतलब 6 जूते, ये क्या कहलाएगा आपका? निश्चित संख्यावाची। ये क्या है जी आपका? निश्चित संख्यावाची। तो ये कहलाएगा आपका निश्चित संख्यावाची। तो ये ध्यान रखना है जी। ठीक है, तो ये क्या थे जी आपकी? ये तमाम कंडीशन अप्लाई हो गई। जिस संज्ञा या सर्वनाम को निश्चित या अनिश्चित संख्या के रूप में गिना जा सके, जिस विशेष्य की, विशेष्य क्या है? विशेष्य हम उसी संज्ञा या सर्वनाम को कह रहे हैं जिसकी विशेषता बताई जाए, जिस विशेष्य की गणना पूर्ण या अपूर्णता के रूप में की जाए। तो पूर्ण क्या है? निश्चित है। अपूर्ण क्या है? अनिश्चित है। तो 2 दर्जन, 1 जोड़ी जूते, 4 आदमी, ये सब क्या कहलाए आपको? निश्चित संख्यावाची। थोड़े आदमी, कुछ लोग हैं, 1000 2000, बहुत कम व्यक्ति, ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाची है। क्लियर है जी? आगे देखो जी फिर आप, इसके बाद क्या आएगा हमारा? ये है हमारा यहाँ पे परिणाम, परिमाणवाची विशेषण। परिमाणवाची विशेषण कहाँ होगा? परिमाणवाची विशेषण, परिमाणवाची विशेषण जिस संज्ञा या जिस संज्ञा पोस्ट में विशेष्य
को मापा व तोला जा सके, वो क्या कहलाता है? परिमाणवाची विशेषण। जिस विशेष्य पोस्ट में संज्ञा की गणना, जिस विशेष्य संज्ञा की गणना जिस विशेष्य संज्ञा की गणना ना की जा सके, जिस विशेष्य संज्ञा की गणना ना की जा सके वो क्या कहलाता है? परिमाणवाची विशेषण। तीसरा प्रकार, परिमाणवाची विशेषण के भेद। परिमाणवाची विशेषण के भेद। परिमाणवाची विशेषण के भेद कितने होते हैं? 2। विशेषण के भेद तो 2 हैं। निश्चित परिमाणवाची और दूसरा क्या है? अनिश्चित निश्चित परिमाणवाची और अनिश्चित परिमाणवाची। ठीक है जी। निश्चित परिमाण में क्या होगा? पूर्णता। अनिश्चित परिमाणवाची में क्या होगा? अपूर्णता। पूर्ण मापक, इसमें अपूर्ण मापक जैसे आधा लीटर दूध, 2.5 किलोमीटर। यहाँ पर क्या है? थोड़ा दूध, लगभग 2.5 किलोमीटर। ये क्या बताएगा? अपूर्ण मापक को बताएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है जी। संज्ञा विशेष्य को मापा तोला जा सके परिमाण है। परिमाण किसे कह रहे हैं जी? हम मात्रा को कहते हैं। परिमाण क्या है जी? परिमाण है मात्रा, क्वांटिटी जिसको कहते हैं। और मात्रा को या तो मापेंगे या फिर तोलेंगे। क्लियर? यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हो गई है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद हम इसके सेंटेंस को देखेंगे। क्या है? बच्चा भूखा है, आधा लीटर दूध ले आओ। बच्चा भूखा है, आधा लीटर दूध ले आओ। दूसरा क्या है जी? बच्चे को बच्चा भूखा है, बच्चे को पिलाने के लिए, बच्चे को पिलाने के लिए थोड़ा दूध चाहिए।
बच्चे को पिलाने के लिए थोड़ा दूध चाहिए। तीसरा, बरसात का पानी छाती तक भर गया। बरसात का पानी छाती तक भर गया। चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ये बताना है कि कौन सा इसमें से निश्चित संख्यावाची है। निश्चित संख्यावाची के लिए आप ए टाइप कर सकते हो, अनिश्चित संख्यावाची के लिए आप बी टाइप कर सकते हो। मोदी की मिल में, मोदी की मिल में आग लगने से सैकड़ों मीटर कपड़ा जल गया। तेल का टैंकर, तेल का टैंकर पलटने से, तेल का टैंकर पलटने से हजारों लीटर तेल, तेल का टैंकर पलटने से हजारों लीटर तेल बह गया। तेल का, जैसे हजारों लीटर तेल बह गया। सातवां, 10 किलो आशीर्वाद, 10 किलो आशीर्वाद आटे के साथ, 10 किलो आशीर्वाद आटे के साथ 250 ग्राम, 250 ग्राम हल्दी मुफ्त मिल रही है। 250 ग्राम हल्दी मुफ्त मिल रही है। तो ये सब क्या है जी, हमारे निश्चित और अनिश्चित परिणामवाची। वेरी गुड। तो पूनम गुप्ता जी ने आंसर दिए हैं। सभी बच्चों को आंसर देने हैं, सभी बच्चों को आंसर देने हैं। क्लियर। जिस संज्ञा विशेष्य को मापा या तोला जाए, तो जिसको मापोगे तोलोगे वो परिमाण क्वांटिटी होगी। जिस विशेष्य संज्ञा की गणना ना की जा सके, इसमें ना आया है, आप गणना नहीं कर सकते। ठीक है जी। जी सब ग्रुप के अनुसार ही चल रहा है। पहले आपने संज्ञा सर्वनाम दोनों टॉपिक कंप्लीट किए, विशेषण है, क्रिया पढ़ लिया आपने। तो निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण, ये परिमाणवाची विशेषण के दो भेद होते हैं। जैसे आधा लीटर है दूध, ये है पूर्ण मापक है, 2.5 किलोमीटर है। तो यानी कि जब हम लीटर का प्रयोग कर रहे हैं, मीटर का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये क्या परिमाण क्वांटिटी को बता रहे हैं। क्वांटिटी यहाँ क्या है, पूर्ण है। तो यहाँ पे हम थोड़ा दूध है, अब दूध क्या है आपका संज्ञा शब्द विशेष से है, तो इसको क्या करेंगे हम, ये तो मापेंगे या तोलेंगे। लगभग 2.5 किलो, लगभग 2.5 किलोमीटर, मीटर क्या है मापने की बात बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले लगभग आ गया।
तो वो क्या कहलाया, अनिश्चित परिमाणवाची। अब आपको 4 ऑप्शन देगा, निश्चित संख्या, निश्चित संख्या, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिणाम। बच्चा भूखा है, आधा लीटर दूध चाहिए, तो यहाँ दूध आपका विशेष्य है, दूध को किस रूप में माप रहे हैं, लीटर में, लीटर क्या है, आधा है, इसीलिए इसको कहेंगे निश्चित, इसको क्या कहेंगे, निश्चित परिमाण वाची। बच्चे को पिलाने के लिए थोड़ा दूध चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा, अनिश्चित परिमाणवाची, अनिश्चित परिमाणवाची, अनिश्चित परिमाणवाची। बरसात का पानी छाती तक भर गया, तो बरसात का पानी छाती तक भर गया, ये क्या कहलाएगा, अनिश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाची। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, अनिश्चित परिमाणवाची, अनिश्चित परिमाणवाची। ठीक है जी। मोदी की मिल में आग लगने से सैकड़ों मीटर कपड़ा जल गया, तो यहाँ पे क्या है जी, मीटर है, कपड़े को मापेंगे सैकड़ों में, ये भी क्या कहलाएगा, अनिश्चित परिमाणवाची, अनिश्चित परिमाणवाची। तेल का टैंकर पलटने से हजारों लीटर तेल बह गया, अनिश्चित परिमाणवाची। 10 किलो आशीर्वाद आटे, आटे को क्या कर रहे हैं, किलो में तोल रहे हैं, किलो कितने है, 10, पूर्ण हो गया। 250 ग्राम क्या है, हल्दी है, हल्दी को तोल रहे हैं कितने में, तो ये क्या कहलाएगा आपका, निश्चित परिमाणवाची, ये क्या कहलाएगा आपका, निश्चित परिणाम, निश्चित परिमाणवाची। तो ये सब क्या कहलाया जी आपका, निश्चित परिमाणवाची। ये अनिश्चित परिमाण है और ये क्या है जी, निश्चित। तो इस तरीके से आप सारा करना है जी जी, आपके बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद हमारा एक भेद बच गया दोस्तों, वो कौन सा है, तो गुणवाची विशेषण, संख्यावाची, परिमाणवाची। तो ये है आपका सार्वनामिक विशेषण। किससे बनेगा, सर्वनाम से बनेगा, इससे बनेगा सर्वनाम से। ठीक है जी। इसको भी देखो, फोर्थ भेद है आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसे कहेंगे, जो सर्वनाम से बने, जहां सर्वनाम का प्रयोग किसी विशेष्य संज्ञा की विशेषता बताने के लिए, जहाँ सर्वनाम का प्रयोग किसी विशेष्य संज्ञा की विशेषता बताने के लिए, विशेषता बताने के लिए किया जाता है, बताने के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाता है, सार्वनामिक विशेषण। तो जहाँ सर्वनाम का प्रयोग किसी विशेष्य संज्ञा की विशेषता बताने के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाया, सार्वनामिक विशेषण। जहाँ यह वह ये भी सर्वनाम का प्रयोग बहुत में से जहाँ यह वह ये वे सर्वनाम का प्रयोग बहुत में से किसी
बहुत में से किसी एक को अलग करने, छांटने या बहुत में से किसी एक को अलग करने, छांटने या श्रेष्ठ बताने के लिए किया जाता है तो ये सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो ये सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। कैसे? ये भी देखो, ये है गाय, 20 लीटर दूध देती है। वह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। ये पुस्तक सबसे अच्छी है। वे लड़के अत्यधिक परिश्रम व मेहनत करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमने सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में किया है। ठीक है जी। तो जो सर्वनाम में एक प्रत्यय लग के बने हैं वही तो सर्वनामिक है। सर्वनाम में एक प्रत्यय लग के क्या के स्थान पे यहाँ क्या आ जाएगा? आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक प्रत्यय का प्रयोग है, छोटे का बड़ा बन जाता है। तो जहाँ सर्वनाम का प्रयोग किसी विशेष संज्ञा की विशेषता बताने के लिए हो, तो संज्ञा की विशेषता कैसे बता रहे हैं यहाँ? गाय, घोड़ा, पुस्तक, लड़के, ये सब संज्ञा सब है। और चारों के चारों जातिवाचक संज्ञा है। गाय के अंदर बहुत सारी गायें आ जाती है, नील गाय, देसी गाय, अमेरिकन गाय, जर्सी गाय, साहिवाल गाय। तो जब मेरे सामने बहुत सारी गायें हैं और उसमें से किसी एक को कह रहा हूँ कि ये वाली गाय है जो 20 लीटर दूध देती है, तो मैं बाकी की तो चर्चा कर ही नहीं रहा हूँ। तो बहुत में से किसी एक गाय की चर्चा कर रहा हूँ, और उसके लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग हुआ वो सार्वनामिक विशेषण। अगर मैं केवल इतना कहूं कि यह गाय हैं तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। वह घोड़ा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। ये पुस्तक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। वे लड़के हैं, निश्चयवाचक। क्योंकि यहाँ हम किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ की निश्चितता का ज्ञान करा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम यह, वह, ये, वे का प्रयोग निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में करते हैं। लेकिन जब हम बहुतों में से इसको छांटने के लिए करें, जहाँ यह, वह, ये, वे सर्वनाम का प्रयोग बहुत में से किसी एक को अलग करने, छांटने या श्रेष्ठ बताने के लिए किया जाता है, तो ये सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो मेरे घर में 10 गायें हैं, किसी एक गाय की ओर इशारा करके मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये वाली गाय है जो 20 लीटर दूध देती है, तो इसका मतलब मैंने 9 गाय की चर्चा नहीं की है। 10 गायों में से किसी एक गाय को श्रेष्ठ बता के उसके लिए मैंने सर्वनाम का प्रयोग कर दिया। वह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। 4 घोड़े हैं मेरे घर में, किसी एक की पीठ पे हाथ रख के कह रहा है भाई ये घोड़ा है जो सरपट दौड़ता है, सबसे तेज दौड़ता है। ये पुस्तक सबसे अच्छी है। हम और आप बाजार में गए, वहाँ से पुस्तक वाली दुकान पर, जो बुक स्टोर है,
उसमें से बहुत सारी हिंदी की बुक ले ली। अब उसमें से किसी एक बुक को निकाल के मैं कह रहा हूँ कि देखो जी ये बुक है जिसके आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे, ये बुक सबसे श्रेष्ठ है, अच्छी है। तो बहुत सारी पुस्तकों में से एक पुस्तक को श्रेष्ठ बताने के लिए, छांटने के लिए, अलग करने के लिए मैंने यहाँ पे यही का प्रयोग किया। वे लड़के अत्यधिक परिश्रमी व मेहनत करते हैं। अब बहुत सारे लड़के मेरी क्लास में, किसी पर्टिकुलर ग्रुप को मैं कह रहा हूँ, किसी एक या दो लड़के को कह रहा हूँ कि वे लड़के जो है ना, इशारा करके कह रहा हूँ कि वे लड़के अत्यधिक परिश्रम में मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों, इन गाय, घोड़ा, पुस्तक, लड़के जो जातिवाचक संज्ञा हैं, यह, वह, ये, वे, इनकी विशेषता को बताने का काम कर रहे हैं, इसलिए कहलाया है सार्वनामिक विशेषण। क्लियर? अब बात आ जाओ जी इधर, इसमें दिक्कत है जी आपको यहाँ, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अब किसी की चुल्लू छोटी है, छोटा बच्चा है तो छोटी चुल्लू होगी, बड़ा है तो बड़ी चुल्लू होगी, चुल्लू कहते हैं इसको। अब इसमें पानी लेके पीते हैं, अगर हम कहते हैं ना उसी जिसमें पानी लेके पीते हैं उसी चुल्लू में डूब के मर जाओ अगर कोई गलत काम किया है तो वो क्या है, वहां पानी, चूंकि आपको ध्यान रखना यहाँ विशेष्य है, संज्ञा शब्द है, और पानी को हम मापते हैं, मापने की क्रिया क्या थी, यहाँ चुल्लू भर दे दी, तो वो तो क्लियर ही नहीं है कि उसमें पानी कम है कि ज्यादा है, तो क्या कहलाया, अनिश्चित परिमाणवाची। ये डाउट था जी एक बच्चे का। ठीक है जी, तो ये थे जी आपके यहाँ पर कौन से विशेषण। तो आज मैं जो क्लास ले रहा हूँ वो बुखार में ले, ठीक है, लेकिन मुझे भी ये पता है आपको पढ़ा के तबीयत ठीक होगी, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, ठीक है। अगर किसी का कोई भी डाउट है तो अपना डाउट क्लियर किए, क्योंकि हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। क्योंकि हमें पढ़ने थे विशेषण के 4 भेद, और विशेषण के 4 भेदों में गुणवाची विशेषण आता है जो हमने कल कंप्लीट किया, संख्यावाची विशेषण, परिमाणवाची और सार्वनामिक विशेषण। इनके 2-2 भेद होते हैं, निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। यहाँ आपको तमाम वे एग्जाम्पल बताए गए, कंडीशन बताई गई कि संख्यावाची विशेषण वहाँ होता है जहाँ संज्ञा सर्वनाम की हम निश्चित या अनिश्चित संख्या के रूप में काउंटिंग करते हैं। जिस विशेष्य की गणना पूर्ण या अपूर्णता के रूप में की जाए, तो पूर्ण क्या है, 2 दर्जन है, 1 जोड़ी जूते हैं, 4 आदमी, सब पूर्ण है। और अपूर्णता क्या है, थोड़े आदमी, कुछ लोग, 1000, 2000, बहुत कम व्यक्ति, ये क्या है। तो ये सब अपूर्णता को बता रहे हैं, अनिश्चितता का बता रहे हैं। लेकिन इसमें से आपको ये ध्यान रखना है, दर्जन में 12 होते हैं जी, एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं। एक जोड़ी में 2 होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, एक जोड़ी में 2 होंगे, ठीक है। आदमी की काउंटिंग करोगे, यहाँ भी आदमी की काउंटिंग होगी, लोग की काउंटिंग होगी, यहाँ 1000 रुपया है, 1000, 2000 रुपया की काउंटिंग होगी। बहुत कम व्यक्ति की काउंटिंग होगी, इनको मापोगे, तोलोगे नहीं। तो जिस विशेष्य था संज्ञा शब्द की काउंटिंग हो, तो वो तो क्या कहलाएगा, संख्यावाची विशेषण। और जिसकी काउंटिंग ना हो, मापा तोला जाए, उसको क्या कहेंगे, ठीक है, परिमाणवाची, क्वांटिटी, मात्रा का ज्ञान करें। संख्या किसे कह रहे हैं, अंक को, और अंक की क्या होती है, गणना होती है। और मात्रा क्या है, क्वांटिटी है। मात्रा क्या है जी, आपकी क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी को क्या करोगे, तो मापोगे या तोलोगे। तो जिसको मापा जाए, तोला जाए, माप कैसे रहे, लीटर में, मिलीलीटर में, तोला कैसे जा रहा है, क्विंटल। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ एक सेंटेंस लिखूंगा और आपको ये बताना है कि जो 4 ऑप्शंस हैं, विशेषण के जो 4 भेद हैं, उनमें से इसके अंतर्गत कौन सा भेद है। बारात को खिलाने के लिए, बारात को खिलाने के लिए बारात को खिलाने के लिए 4 क्विंटल, बारात को खिलाने के लिए 4 क्विंटल चावल चाहिए। 4 ऑप्शन हैं जी आपके पास, गुणवाची, संख्यावाची, परिमाणवाची और सार्वनामिक विशेषण। तो बारात को खिलाने के लिए 4 क्विंटल चावल चाहिए। इसमें दिमाग क्या लगाओगे, यहाँ चावल विशेष्य है। चावल क्या है, विशेष। विशेष्य क्या होते हैं, या तो संज्ञा शब्द होते हैं या शब्द। चावल को क्या कर रहे हैं, चावल को तोल रहे हैं, ठीक है, तोल रहे हैं। तो ये क्या है, ये परिमाणवाची, ये क्या है, परिमाणवाची। तोल कैसे रहे हैं, 4।
तो ये क्या कहलाएगा जी, निश्चित परिमाण, निश्चित परिमाणवाची। ठीक है जी। तो चावल की यहाँ काउंटिंग नहीं करेंगे, क्विंटल की बात है, क्विंटल तो तोलने के लिए प्रयोग होता है, एक चावल दो चावल नहीं है। आप बाजार से चीनी लेके आओगे तो वहां चीनी के दाने नहीं गिनोगे, आप चीनी को किलो में तोलोगे। तो इसलिए क्या कहलाया आपका, निश्चित परिमाणवाची कहलाया। तो प्यारे दोस्तों सभी को नमस्कार, धन्यवाद। आपका विशेषण वाला टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब कल की जो क्लास होगी उसमें नया ग्रुप और नए टॉपिक। अभी आपकी क्लास है 10 बजे कैरेबिल स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं उपसर्ग वाला टॉपिक कराऊंगा। इसके बाद हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पे मैं लाइव हो रहा हूँ 10:30 बजे, और उसमें 10:30 बजे में हिंदी साहित्य के 200 क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो पहले हम 50 क्वेश्चन उपसर्ग के करेंगे कैरेबिल स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर, टाइमिंग है 10 बजे सुबह को, यानी कि अभी। और दूसरा आपको ध्यान रखना, मैं 10:30 बजे लाइव होऊंगा हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पर, उसमें टॉपिक है हिंदी साहित्य के 200 बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान रखना है। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। पैकेट दे दो बिस्कुट के, 10 रुपये। हेलो, हाँ जी राम जी, सुनाओ जी, ठीक हो? अच्छा अच्छा, हाँ क्यों ऐसा है कि मुझे जो है घंटा का बता देता हूँ। क्यों ऐसा है कि साया का मामला है, जिन्हें छोड़ो। देखो जो वहाँ वहाँ ना मिलेगी तो देखो